Hello everyone. This video about the multiple choice questions of the chapter reproduction in organism. इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर से। तो आइए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अ फ्यू स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग सर्टेन फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के कुछ फीचर्स ये स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं और इसमें से कौन से ऑप्शंस ट्रू हैं ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के लिए, तो उनकी बात करते हैं। देखिए फर्स्ट है गैमेटिक फ्यूजन टेक प्लेस। गैमेटिक फ्यूजन जो होता है वो होता है, ज़रूरी नहीं कि सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों में गैमेटिक फ्यूजन हो, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, देखिए ट्रांसफ़र जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों में होता है, तो ये सही है। रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस, रिडक्शन मतलब मियोसिस, तो ये ए सेक्सुअल में नहीं होता है, तो ये दोनों के लिए कॉमन नहीं है। प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विद द पेरेंट, प्रोजेनी जो है अपने पेरेंट से मिलती जुलती होती है, तो ये दोनों में है। तो दैट मीन्स इसमें सेकंड और फोर्थ पॉइंट जो है ये दोनों के लिए, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल प्रोडक्शन दोनों के लिए ट्रू हैं। तो ऑप्शन हो गया सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ आता है सी ऑप्शन में। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन वन इज सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द टर्म क्लोन, क्लोन का मतलब है एग्जैक्टली बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी, तो इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं उन ऑफस्प्रिंग के लिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होते हैं। क्यों? बिकॉज पहला, ऑफस्प्रिंग डू नॉट पजेस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंटल डीएनए। ऑब्वियसली देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कॉपी होती है प्रोजेनी को या ऑफस्प्रिंग्स को, वो एग्जैक्ट पेरेंट की नहीं मिलती, क्योंकि उसमें दोनों पेरेंट्स के डीएनए इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए एग्जैक्ट कॉपी नहीं मिलती, रिकॉम्बिनेशन के बाद मिलती है। तो पहला ये ऑप्शन तो सही है, तो दैट मीन्स सेकंड का ऑप्शन हो गया आपका ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, अमीबा एंड ईस्ट रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली। अमीबा और ईस्ट ये दोनों ही ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय फिजन और बडिंग, इन दोनों से कर सकते हैं। तो देखिए इसमें अमीबा जो है वो फिशन करता है, ईस्ट जो है वो ए सेक्शुअल बडिंग के थ्रू करता है। क्यों? बिकॉज दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये कंपलसरी नहीं है। हेट्रोट्रॉफिक, ये भी कंपलसरी नहीं है। यूनिसेलुलर और यूनिन्यूक्लियर, देखिए इसमें यूनिसेलुलर इज द राइट आंसर, क्योंकि दोनों ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और अमीबा फिशन से और ईस्ट बडिंग से ए सेक्सुअल प्रोडक्शन परफॉर्म करता है। तो दिस इज द राइट आंसर, इसका मतलब सेकंड का ऑप्शन सी है। आइए थर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फोर्थ, देखिए कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दिए गए हैं। अब देखना है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। तो पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर टू इंडिविजुअल। ये हाँ इसको कह सकते हैं, क्योंकि देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल ज़रूरी नहीं हो सकता कि एक इंडिविजुअल जो बाइसेक्सुअल हो वो भी फर्टिलाइजेशन कर सकता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन, प्लांट्स में भी बात कर रहे हैं। तो दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो इंडिविजुअल रिक्वायर हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये तो ठीक है स्टेटमेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व्स गैमेटिक फ्यूजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली जो होता है वो गैमेटिक फ्यूजन इन्वॉल्व होता है, तो ये सही है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें गैमेटिक फ्यूजन तो इन्वॉल्व है, ये भाई ऑब्वियसली ये सही है ना। तो थर्ड, मियोसिस नेवर अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस जो है वो कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होती, तो ऐसा नहीं है, तो ये रॉन्ग है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रूल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ये भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो होता है, तो ये भी सही नहीं। इसका मतलब वन और टू जो हैं ये स्टेटमेंट ठीक हैं, तो वन और टू आपके आ रहे हैं बी में हैं, तो इसका मतलब जो फोर्थ का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ पे। दूसरी लिखे है एक, अब ध्यान दीजिए, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गा, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गा है एग्जिबिट अ टाइप ऑफ सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन विच जो मियोटिक डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन, वो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद होता है। इसका मतलब जाइगोट डिप्लॉयड होगा, लेकिन उसके बाद जो भी होगा उसका फिलामेंट, उसकी वेजिटेटिव सेल, उसका जो गैमिटेंजिया जिसमें गैमिट बनते हैं वो सब आपका हैप्लॉयड होगा। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन है, हैप्लॉयड, वेजिटेटिव सेल एंड डिप्लॉयड गैमिटेंजिया, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर वेजिटेटिव सेल हैप्लॉयड है तो गैमिटेंजिया मतलब जिसमें गैमिट बनते हैं वो डिप्लॉयड नहीं हो सकता। डिप्लॉयड वेजिटेटिव सेल तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जाइगोट जब के बाद जब मियोसिस हो गई तो वो वेजिटेटिव सेल जो भी होगी वो हैप्लॉयड होगी। डिप्लॉयड वेजिटेटिव सेल और हैप्लॉयड गैमिटेंजिया ऐसा भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि डिप्लॉयड वेजिटेटिव सेल नहीं हो सकती, क्योंकि जाइगोट के बाद उसमें मियोटिक डिवीजन हो चुका है।
अब देखिए फोर्थ ऑप्शन, हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल और हैप्लॉइड गैमेटेंजिया, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर जाइगोट के बाद मियोसिस होता है तो वेजिटेटिव सेल जो बनेगी वो भी हैप्लॉइड होगी, और उससे जो गैमेटेंजिया बनेगा, मतलब जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, फॉर्म होते हैं, वो भी हैप्लॉइड ही होगा। द फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। तो इसका मतलब फिफ्थ का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इसमें लिखा कि द मेल गैमेट ऑफ राइस प्लांट, जो मेल गैमेट है राइस प्लांट का, उसमें 12 क्रोमोसोम है उसके न्यूक्लियस में, ठीक। और जो क्रोमोसोम नंबर है फीमेल गैमेट में, जाइगोट में, और जो सीडलिंग है उसकी सेल में, तो देखिए फीमेल गैमेट में भी 12 होंगे क्योंकि वो हैप्लॉइड होता है, जाइगोट क्या होता है वो डिप्लॉइड होता है, और जो सीडलिंग होता है वो भी आपका डिप्लॉइड ही होगा क्योंकि जाइगोट के बाद। इसका मतलब ऑप्शन जो 12, 24, 24, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। तो सिक्स का में 12, 24, 24, देखिए ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये सही है, और ये भी सही नहीं। दैट मीन्स सिक्स में जो ऑप्शन होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, सी इज़ द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए हम लोग चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, देखिए गिवन बिलो आर द फ्यू स्टेटमेंट, कुछ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट है, तो आइए उसकी बात करते हैं। द मेल, देखिए इसमें क्या है कि मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो फॉर्म्ड और रिलीज होते हैं साइमल्टेनियसली, ये सही है, क्योंकि अगर दोनों एक साथ फॉर्म होकर के रिलीज नहीं होंगे तो उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, तो ये सही है। ओनली अ फ्यू गैमेट, कुछ गैमेट ही मीडियम में रिलीज होते हैं, तो ये गलत है क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ गैमेट बनते हैं तभी इसमें फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा, क्योंकि बहुत सारे जो गैमेट है वो वेस्ट हो जाएंगे। थर्ड है वाटर इज द मीडियम, ये बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं वो हमेशा उनका मीडियम वाटर ही होता है, ये सही है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑफ स्प्रिंग, जो भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से बनती है उसमें बेटर चांस होते हैं सर्वाइवल के विद दोज फॉर्म्ड इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म, ये कोई ऑप्शन मतलब कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड जिसमें होगा वो करेक्ट है, तो फर्स्ट और थर्ड आपको मिल रहा है बी ऑप्शन में। तो इसका मतलब है सेवेंथ का जो बी ऑप्शन है दैट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए लिखा द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब कुछ फीचर्स, सर्टेन फीचर्स एंड दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द पिस्टल ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के पिस्टल में कौन कौन से फीचर हैं, तो वो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पिस्टल में कॉर्पल ज़्यादा हो सकती हैं, तो ये भी सही है, पिस्टल में एक से ज़्यादा कॉर्पल भी हो सकती हैं। हर ईच कार्पल में हैव मोर देन वन ओव्यूल, तो एक कार्पल में एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ईच कार्पल हैज़ ओनली वन ओव्यूल, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर एक कार्पल में सिर्फ एक ही ओव्यूल हो, तो ये गलत है। एंड पिस्टल हैव ओनली वन कार्पल, ये भी ज़रूरी नहीं कि पिस्टल में सिर्फ एक ही कार्पल हो, तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड ये दो स्टेटमेंट सही हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है ट्रू वो आपका ए ऑप्शन है, क्योंकि इसमें फर्स्ट और सेकंड दिया है, तो दैट मीन्स एट्थ का ऑप्शन जो है ए इज़ द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं नाइन्थ पे। देखिए नाइन्थ क्वेश्चन में जो आपका दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द सिमिलरिटी बिटवीन एन एंजियोस्पर्म का जो एग होता है और ह्यूमन एग होता है, इसमें करेक्ट सिमिलरिटी जो है वो कौन आपका शो करता है। देखिए दोनों के जो एग्स होते हैं वो सिर्फ लाइफ में एक बार बनते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि ह्यूमन एग्स तो बहुत बार बनते हैं, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एक एवोल्यूशन होता है, तो ये भी सही नहीं है नाइन्थ का एक ऑप्शन। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बोथ द एंजियोस्पर्म एंड ह्यूमन एग ये दोनों स्टेशनरी होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, स्टेशनरी एक जगह पे नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन एग जो होता है वो मूव करता है ओव्यूलेशन के बाद और फैलोपियन ट्यूब में मूव करता है यूट्रस की तरफ जाता है, तो ये भी सही नहीं है। बोथ द एंजियोस्पर्म एग और ह्यूमन एग जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, ट्रांसपोर्टेड होते हैं। देखिए दोनों एंजियोस्पर्म एग और जो हैं ये भी सही नहीं, क्योंकि एंजियोस्पर्म का जो एग सेल होता है वो एम्ब्रियो सैक में ही रहता है, वो मोटाइल नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। आपका फोर्थ ऑप्शन है सिनगैमी, दोनों में होती है, सिनगैमी का मतलब फ्यूजन विद द मेल गैमिट एंड द फीमेल एग, दोनों में फ्यूजन होता है, उससे सिनगैमी बोलते हैं, दैट मीन्स ट्रू फर्टिलाइजेशन, उससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो ये सही है क्योंकि दोनों में ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है सिनगैमी के बाद। तो इसका मतलब ओनली ऑप्शन स्टेटमेंट फोर्थ इज राइट, स्टेटमेंट फोर्थ जो है वो आपका बी में है, तो दैट मीन्स नाइन्थ का जो ऑप्शन है बी इज़ द राइट आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का जो अपीयरेंस है जो प्लांट की नोट से होता है सच एज शुगर केन एंड जिंजर, ये मेनली क्यों होता है।
देखिए नोट्स शॉर्टर होती हैं इंटरनोड के लिए, नहीं ये ज़रूरी नहीं है। नोट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं ऑब्वियसली, तभी वहाँ से वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल निकलते हैं। नोट्स सॉइल के पास में लोकेट होती हैं, ऐसा भी ऑप्शन ये सही नहीं है। एंड नोट्स हैव नॉन फोटोसिंथेटिक, नोट्स में नॉन फोटोसिंथेटिक सेल होती है, ये भी सही नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि नोट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं और यही जो है बेड या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल का फॉर्मेशन करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। देखिए 11th में जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द व्यू दैट इलेबोरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस अपीयर्ड मच लेटर इन द ऑर्निक एवोल्यूशन। क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्निक एवोल्यूशन में बाद में आया, इसके बारे में देखते हैं। देखिए लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें सिंपल बॉडी डिज़ाइन होता है। देखिए जो लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें लोअर बॉडी डिज़ाइन होता है, ये ठीक है, बट इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लेट में आने का कोई रोल नहीं है। तो 11th में जो है ए वन ठीक नहीं। हाँ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन होता है लोअर ग्रुप में, ये सही है, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो लोअर ग्रुप्स में कॉमन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बट कॉमन नहीं होता है। थर्ड है कि ए सेक्सुअल प्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी सही नहीं है, क्योंकि ए सेक्सुअल प्रोडक्शन जो होता है वो हायर ग्रुप में नहीं कॉमन होता, उसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। एंड द हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन इज इन एंजियोस्पर्म एंड वर्टिब्रेट्स, ये भी सही है, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म्स और वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें ही सबसे ज़्यादा जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है। वो ए सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं करते हैं, वो सेक्सुअल, दैट मीन्स इसमें सेकेंड और फोर्थ ये स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। तो सेकंड एंड फोर्थ आ रहा है आपके ऑप्शन सी में। तो दैट मीन्स 11th का ऑप्शन जो है वो सी इज़ द राइट आंसर। और हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, 12th पे। देखिए 12th में है कि ऑफस्प्रिंग जो भी सेक्सुअल प्रोडक्शन से बनते हैं उनमें ज़्यादा वेरिएशन होता है उन ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में जो ए सेक्सुअल प्रोडक्शन से बनते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल प्रोडक्शन लेंदी प्रोसेस है, नहीं। गैमेट जो पेरेंट्स होते हैं वो क्वांटिटेटिवली डिफरेंट होते हैं जेनेटिक कंपोजिशन में, दोनों जो मिलते हैं, ये सही है भाई। ऑब्वियसली दोनों जेनेटिक कंपोजिशन में अलग अलग, दो अलग अलग जेनेटिक कंपोजिशन के जब जो जीन्स हैं वो मिलेंगे तो एक नया इवॉल्व जीन जेनेटिक पैटर्न डेवलप होगा। जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ टू डिफरेंट स्पेशीज, स्पेशीज अलग नहीं होती है, सेम स्पेशीज के दो मेंबर होते हैं, तो ये भी गलत है। ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए इज इन्वॉल्व, जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है उसमें ज़्यादा डीएनए आता है, ऐसा भी नहीं सही है। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 12th का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द एमंगस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा करेक्ट है? पहला है डाइशियस, जो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ एनिमल में दिखते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं, तो ये भी सही नहीं है। डाइशियस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट में दिखते हैं, ये भी सही नहीं है। थर्ड है आपका सी ऑप्शन, डाइशियस ऑर्गेनिज्म आर सीन इन बोथ प्लांट एनिमल, ये सही है भाई, प्लांट एनिमल दोनों में दिखते हैं। और फोर्थ है डी ऑप्शन, डाइशियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन वर्टिब्रेट, ये भी नहीं सही है। दैट मीन्स 13 का जो ऑप्शन सी है इज इट इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th में है देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में कोई नेचुरल डेथ नहीं होती जैसे अमीबा और बैक्टीरिया में, ऐसा क्यों है? तो देखिए दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ये सही नहीं, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं, तो इसका कोई नेचुरल डेथ से मीनिंग नहीं है। दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करते हैं, इसका एग्जैक्टली ऐसा भी कोई नहीं कि बाइनरी फिजन से करते हैं इसलिए है। देखिए पेरेंटल बॉडी जो होती है वो ऑफस्प्रिंग में डिवाइड हो जाती है। ऑब्वियसली जो भी पेरेंट बॉडी होती है, एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं और मेन पेरेंट बॉडी नहीं रहती, वही दो में डिवाइड हो जाती है और फिर से न्यू बन जाती है। इसका मतलब इसमें नेचुरल डेथ नहीं है, क्योंकि कोई पेरेंट की इसमें डेथ नहीं होगी, वही सिंगल सेल जो है वही दो ऑफस्प्रिंग में, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब कोई भी वहाँ पे रेमिनेंट्स नहीं बचता है पेरेंट सेल का, तो इसीलिए इसका मतलब इसमें कोई नेचुरल डेथ नहीं है। तो सी इज़ द राइट आंसर, माइक्रोस्कोपिक का भी कोई रोल नहीं है, तो इसका मतलब 14th का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, जो भी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करता है वो किस पे डिपेंड होता है? तो देखिए ऑब्वियसली वो डिपेंड किस पे होता है, पहला हैबिटेट और मॉर्फोलॉजी, उसकी जो ऐसी मॉर्फोलॉजी को उसका जैसा हैबिटेट होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऑर्गेनिज्म की कोई कैसी मॉर्फोलॉजी के एक्सटर्नल फीचर वो भी ज़रूरी नहीं है। मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी ऑर्गेनिज्म के क्या हैं, ये तो हाँ करता है बट प्रॉपर नहीं। ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है, फिजियोलॉजी है, उसका जेनेटिक मेकअप है, ये सब है, हाँ ये सब चीज़ें जो होती हैं वो ज़रूरी होती हैं। और इसका मतलब क्या है कि जो भी रिप्रोडक्शन अडॉप्ट करता है या अडेप्ट करता है जो भी ऑर्गेनिज्म, वो उसके हैबिटेट पे, उसकी फिजियोलॉजी पे, उसके जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब 15th का जो ऑप्शन है वो डी इज़ द राइट आंसर। हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 16th पे। देखिए इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है।
ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट के, तो ये सही है ऑप्शन। ठीक है, ये इनकरेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। जूस्पोर जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर है, इसका मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए जूस्पोर मोटाइल होते हैं और वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। थर्ड आपका ऑप्शन है कि ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सिंगल पेरेंट होता है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो इसका मतलब ये देखिए विद फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ये ज़रूरी नहीं है, गैमेट फॉर्म करके ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में नहीं होता, तो ये भी सही नहीं। कोनिडिया आर ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर इन पेनिसिलियम, देखिए कोनिडिया जो है वो ए सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, वो दे आर स्पोर्स और वो पेनिसिलियम में बनते हैं, तो ये जो है सही है। तो डी इज़ द राइट आंसर, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी जो है वो सही होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं 17th में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब इनमें से कौन सा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है फ्लावरिंग प्लांट में। पॉलिनेट ट्रांसफर होते हैं, ये फर्टिलाइजेशन के बाद की बात नहीं क्योंकि ये पहले होती है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, हाँ ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। फ्लावर पहले ही बन जाता है, ये भी नहीं होगा। पॉलिनेट पहले ही बन जाता है, ये नहीं है। तो इसका मतलब 17 का जो है वो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 18th पे। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन द शूट टिप सेल्स, मेज प्लांट में शूट टिप में अगर 20 हैं, तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसकी माइक्रोस्पोर मदर सेल में उसी सेम प्लांट में तो कितने होंगे। देखिए जो शूट टिप सेल्स होती हैं वो वेजिटेटिव सेल होती हैं और वो डिप्लॉयड होती हैं, और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं ये भी क्या होती हैं, ये भी आपकी डिप्लॉयड होती है। इसका मतलब अगर वो 20 हैं तो ये भी 20 होंगे, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो दीज आर द सम क्वेश्चंस जो हम लोग ने अभी प्रैक्टिस की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फ्रॉम द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो जनरल एक चैप्टर है। और नेक्स्ट चैप्टर्स जो हैं अगले टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में प्रैक्टिस करते रहेंगे आने वाले वीडियोस में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाले वीडियोस भी आप लोग जिससे देख सकें, तो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए जिससे आपको जो है आपके फ्रेंड्स को भी इसके बारे में पता चल सके। चलिए हम लोग अभी इसमें यहाँ तक रहते हैं, तब तक के लिए थैंक यू ऑल और एंड हैव अ नाइस डे बेटा।